तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है ओटिस से। तो भाई, ओटिस ने रिसेंटली अपने पुराने टैग टीम पार्टनर से मुलाकात की है, जिनका नाम है टकर, जिन्हें विंस मैकमैन ने 3 साल पहले फायर कर दिया था। और जिनको ना पता हो तो उनको बता दूं कि ओटिस और टकर ने साथ में हैवी मशीनरी टैग टीम बनकर WWE में डेब्यू किया था। बट WWE कभी भी इस टैग टीम को सीरियसली बुक नहीं करती थी और इनके स्प्लिट के बाद विंस मैकमैन ने टकर को फायर कर दिया था। और इसके अलावा ओटिस एक इंटरव्यू शो में भी गए थे, जहां पर उन्होंने ये रिवील किया कि विंस मैकमैन के पास ओटिस को मनी इन द बैंक जिताने के बाद क्या करना है इसका कोई प्लान नहीं था। फिर भी उन्होंने ओटिस को मनी इन द बैंक जिता दिया था। और फिर बाद में हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से ओटिस का मनी इन द बैंक मिज ने जीत लिया और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पर सक्सेसफुली कैश इन भी कर लिया था। तो ये सारी उल्टी फुल्टी चीजें हम लोगों को विंस मैकमैन एरा में ही देखने को मिल सकती थी। बाकी ट्रिपल एच इतने समझदार तो हैं कि वो किसी सुपरस्टार के साथ ऐसा चूतियापा नहीं करेंगे। और इसके बाद ओटिस ने इंटरव्यू में चैट गेबल के साथ मैच को लेकर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चैट गेबल के साथ रेसलमेनिया में एक टॉप लेवल का मैच रेसल करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस बार की रेसलमेनिया में हो भी सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि WWE ने ओटिस और चैट गेबल की फ्यूड को, जो हम लोगों को कुछ महीनों पहले देखने को मिल रही थी, जिसमें फैंस भी काफी ज्यादा इन्वेस्टेड थे, उसे रेसलमेनिया के लिए पोस्टपोन कर दिया हो। और हो सकता है कि रॉयल रंबल या उसके बाद हम लोगों को इनकी फ्यूड एक बार फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे। अगली अपडेट जुड़ी है TNA सुपरस्टार जो हेनरी से, जिनके रॉयल रंबल में अपीयर होने को लेकर टीज किया गया है। और ये टीज किया है जॉर्डन ग्रेस ने, जिन्होंने इस साल के रॉयल रंबल में एंट्री करके सबको शॉक कर दिया था। तो गाइस, जॉर्डन ग्रेस का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने जो हेनरी के थीम सॉन्ग की लाइन रॉयल रंबल में सुनाई देने वाली बात कही है और कहा है कि इस पर जो रिएक्शन आएगा वो रॉयल रंबल की हिस्ट्री के टॉप 5 मोमेंट्स में से एक होगा। और मजे की बात यह भी है कि इस ट्वीट पर थोड़ी ही देर में ऑलमोस्ट 8.5 के लाइक्स हो चुके हैं, जिससे पता लगता है कि फैंस खुद ये मोमेंट को इस बार रॉयल रंबल में देखना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से भी जो हेनरी की सरप्राइज अपीयरेंस डेफिनेटली इस बार हम लोगों को रॉयल रंबल में देखने को मिलेगी। और मैं तो उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ जहाँ पर जॉन सीना और जो हेनरी रॉयल रंबल में आमने सामने आएंगे, क्योंकि उस मोमेंट पर एरिना में बैठा क्राउड पागलों की तरह चिल्लाने वाला है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के अपकमिंग पेपर व्यू बैड ब्लड के अर्ली बैटिंग ऑड्स से। तो गाइस, बैड ब्लड पेपर व्यू के अभी के बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में लिव मॉर्गन फेवरेट हैं जीतने के लिए। हेल इन अ सेल मैच में CM पंक फेवरेट हैं कि वो ड्रू मैकिंटायर को हरा देंगे। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के मैच में डेमियन प्रीस्ट फेवरेट हैं। रोमन कोडी वर्सेस ब्लड लाइन के मैच में काफी ज्यादा अंतर से रोमन कोडी की टीम आगे है कि वो ब्लड लाइन को हरा देगी। और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए गुंथर फेवरेट है कि वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। तो भाई, अभी के हिसाब से बैटिंग ऑड्स ये शो कर रहे हैं कि कोई भी शॉकर हम लोगों को बैड ब्लड में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे रिजल्ट तो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। बट हो सकता है कि बैड ब्लड के आते आते इन बैटिंग ऑड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जेफ हार्डी से, जिन्होंने अपने भाई मैट हार्डी के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ब्रे वायट को TNA के शो पर ट्रिब्यूट दिया है, जिसमें उन्होंने अपने फेस पेंट को ब्रे वायट के फील्ड मास्क वाले स्टाइल में कराया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जेफ हार्डी के इस ट्रिब्यूट पर फैंस का भी काफी तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है और फैंस जेफ हार्डी को इस मोमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रेज भी कर रहे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है हर्ट बिजनेस से, जो कि अब डेड हो चुकी है। नहीं भाई, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये खुद MVP ने एक फैन को कमेंट करके बताई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसमें फैंस MVP की पोस्ट पर हर्ट बिजनेस से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं। तो उस पर MVP ने रिप्लाई दिया है कि हर्ट बिजनेस इज डेड बट आवर बिजनेस लिव्स ऑन। और MVP के इस रिप्लाई के बाद आप क्लियर कह सकते हैं कि MVP और लैशली हर्ट बिजनेस वाले नेम से किसी भी प्रमोशन में काम नहीं करने वाले हैं। वैसे अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैशली और MVP दोनों AEW के साथ कन्वर्सेशन में हैं, तो हो सकता है कि जल्दी हम लोगों को हर्ट सिंडिकेट नाम की फैक्शन AEW में देखने को मिले। अगली अपडेट जुड़ी है कोडी रोड्स के बिग ब्रदर डस्टिन रोड्स से, जिनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइटफुल सिलेक्ट ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि डस्टिन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में ही एंड हो रहा है, बट स्टिल डस्टिन रोड्स ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, जिससे उनके WWE ज्वाइन करने के चांसेस भी बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये तो जानते ही हैं कि कोडी रोड्स WWE में धमाल मचाए हुए हैं, तो क्यों ना उनके भाई डस्टिन रोड्स भी उन्हें ज्वाइन करें। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि डस्टिन रोड्स अभी भी ROH टैग टीम चैंपियन है, तो ऐसे में वो WWE के साथ डील साइन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डस्टिन रोड्स आखिरकार क्या डिसीजन लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। वैसे मेरे हिसाब से तो उन्हें AEW में ही रहना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि WWE में उनकी बुकिंग अब अच्छी होगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है शार्लेट फ्लेयर से।
तो भाई जब से शार्लेट फ्लेयर को लेकर ये न्यूज आई है कि वो अभी तक WWE में रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो उसके बाद से कई सारे फैंस एक्स पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि वो शार्लेट फ्लेयर को मिस कर रहे हैं। तो इनमें से एक फैन को शार्लेट फ्लेयर ने भी रिप्लाई दिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें वो कह रही हैं कि वो भी फैंस को मिस कर रही हैं। तो होप करते हैं कि शार्लेट फ्लेयर ने पहले नवंबर में जो रिटर्न करने वाली बात बोली थी वो सच हो जाए, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में उनकी काफी ज्यादा नीड है। और भाई एक बात तो मेरे समझ के बाहर है कि शार्लेट फ्लेयर तो इंजरी की वजह से अभी WWE में नहीं आ सकती हैं, बट एलेक्सा ब्लिस तो मेडिकली क्लियर है, तो उनका रिटर्न WWE क्यों नहीं करा रही है। अगली अपडेट जुड़ी है अपकमिंग स्मैकडाउन से, जिसके लिए WWE ने कुछ मेजर चीजें पहले से ऑफिशियल कर दी हैं, जिसमें सबसे पहले तो WWE ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के सेगमेंट हम लोगों को शो पर देखने को मिलेंगे, जिसमें ये दोनों सेम पेज पर आने की कोशिश करेंगे। और कोडी रोड्स ने पहले मना करने के बाद रोमन रेंस को क्यों ज्वाइन किया ब्लड लाइन के अगेंस्ट, वो भी हम लोगों को जानने को मिलेगा। और इसके अलावा नया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस बेली और नेओमी का टैग टीम मैच भी होने वाला है, जिसमें बेली और नेओमी में से जो पिन होगा उसे स्मैकडाउन लीव करना होगा। और एले नाइट और अंद्रादे का मैच होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए, जहां पर मैं होप करता हूं कि अंद्रादे का हील टर्न करा दे WWE, जो कि अंद्रादे और एले नाइट की फ्यूड के लिए काफी बढ़िया होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है विंस मैकमैन की डॉक्यू सीरीज से, जिस पर WWE में बैक स्टेज क्या रिएक्शन है उसे जानने के लिए डेव मेल्ट्जर ने बैक स्टेज काम करने वालों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से बहुत से लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन शेयर करने से मना कर दिया, बट उनके चेहरे पर अनहैप्पीनेस दिखाई दे रही थी। और जिन लोगों ने इंटरव्यू में जवाब दिया उससे डेव मेल्ट्जर को पता लगा कि कई सारे लोग सीरीज से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके बाद डेव मेल्ट्जर खुद अनश्योर हैं कि इस सीरीज में विंस मैकमैन की इमेज को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा। और वैसे भी विंस मैकमैन की इतनी लंबी जर्नी को सिर्फ 6 एपिसोड में दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारी मेजर थिंग्स उसमें कवर हो जाएं। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सीरीज रिलीज होने के बाद विंस मैकमैन को लेकर लोगों का नजरिया कितना ज्यादा चेंज होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग विंस मैकमैन की सीरीज देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो फाइनल बॉस द रॉक से रिलेटेड है। तो गाइस रॉक रिसेंटली एक इंटरव्यू शो में आए थे, जहां पर उन्होंने विंस मैकमैन के साथ उनके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट $150,000 का साइन किया था, जो कि 5 साल के लिए था, जो कहीं से भी रॉक जैसे मेगा स्टार को सूट नहीं करता था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रॉक को साल में 250 डेट्स पर WWE में काम करना था, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा लेस पेमेंट थी। और फिर जब बाद में रॉक मेगा स्टार बन गए WWE में, तो उसके बाद उन्होंने $1 मिलियन डील कैसे साइन की उसका किस्सा भी रॉक ने शेयर किया, जिसमें रॉक ने बताया कि विंस मैकमैन ने उन्हें एजेंट रखने के लिए कहा था उनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए, बट रॉक ने मना कर दिया था, क्योंकि रॉक और विंस मैकमैन के रिलेशन काफी बढ़िया थे। तो रॉक इस डील को पर्सनली विंस मैकमैन के साथ करना चाहते थे, और रॉक ने विंस मैकमैन के साथ हैंडशेक करके $1 मिलियन डील साइन कर ली थी। और इस कन्वर्सेशन में विंस मैकमैन के सामने रॉक ने सिर्फ एक कंडीशन रखी थी, और वो ये थी कि अगर स्टीव ऑस्टिन को $1 मिलियन मिलते हैं तो रॉक को $2 मिलियन चाहिए थे, क्योंकि स्टीव ऑस्टिन उस समय कंपनी के नंबर 1 स्टार थे और WWE उन्हें सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करती थी, और रॉक उनसे आगे निकलकर कंपनी का नंबर 1 स्टार बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये डिमांड रखी थी। बट विंस मैकमैन ने भी रॉक को $2 मिलियन तो नहीं दिए थे उस टाइम, बट फिर भी उन्होंने $1.5 मिलियन में रॉक के साथ डील साइन की थी, जिसके बाद रॉक उस टाइम कंपनी के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार बन गए थे। तो भाई ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी रॉक की लो पेमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट से $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की, जो कि शायद रॉक ने पहली बार किसी इंटरव्यू में शेयर की होगी। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।